छोटी बहू की बड़ी शादी। शांति अपने छोटी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती है। उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखती। ये देखकर बड़ी बहू करीना अंदर ही अंदर जलती है और अपने पति से कहती है, माँ जी ने अपने लाडले बेटी की शादी पर कितना पैसा खर्च किया है और अपनी छोटी बहू को लाने के लिए कितनी तैयारियां की हैं माँ जी ने। हमारी शादी पर तो रिसेप्शन भी नहीं रखा। फिर देवरानी की शादी के लिए रिसेप्शन क्यों? उन्होंने मुझे तो इतने गहने नहीं दिए, फिर देवरानी को इतने गहने क्यों? मेरे लिए तो तुम्हारे घर से कोई लहंगा नहीं आया और देवरानी जी का लहंगा देखा है, इधर से गया है 50,000 का, जो सिर्फ एक दिन पहनना होता है। अरे यार, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? तब में और अब में बहुत फ़र्क है। हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है। उस समय माँ अकेली थी, माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। तो क्या अब माँ जी बहुत अमीर हो गई है? हैं? हाँ हाँ, होगी क्यों नहीं। आखिर बड़े बेटे ने कमाई जो इतनी करी है, कभी देखा है देवर जी को जेब से एक पैसा निकालते हुए? अरे वो भी तो काम करते हैं, पर फिर भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। यार करीना, देखो ड्रामे मत करो। बारात निकलने का समय हो रहा है। घर के बाहर घोड़ी खड़ी है, विपिन को घोड़ी चढ़ने दो। हाँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ? अरे आपकी भी शादी हुई थी, आप तो घोड़ी पर नहीं चढ़े, पर फिर भी शादी हुई ना, आप बारात लेकर आए ना। ऐसे ही देवर जी भी बिना घोड़ी चढ़े बारात लेकर जा सकते हैं। करीना, लगता है तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। घोड़ी बाहर खड़ी है। इतना बोलकर विपुल बाहर चला जाता है। सभी शादी के फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे और नाच गा रहे थे, पर करीना के दिल में तो तूफान उठ रहा था। कुछ देर बाद जब बारात निकलने का समय होता है तो शांति करीना को अपनी देवर की नज़र उतारने को कहती है, पर करीना देवर की नज़र उतारने से साफ मना कर देती है। माँ जी, मुझे नज़र उतारना नहीं आता, ना मैं नज़र उतारूंगी और ना ही मैं बारात में जाऊंगी। अरे पर क्यों बहू, तू अपने देवर की नज़र क्यों नहीं उतारेगी? तेरा देवर तेरे लिए देवरानी लेने जा रहा है। बोला ना, मुझे नज़र उतारना नहीं आता। सब कुछ आपने ही किया है ना, तो अपने बेटे की नज़र भी खुद उतार लो। छोटी बहू की बड़ी शादी करवा रही हो, मैं इस शादी में शामिल नहीं होने वाली। करीना मुंह बनाकर घर में चली जाती है। करीना की ये बात सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और वो खुद अपने बेटे की नज़र उतार कर बारातियों को शादी के लिए भेज देती है, पर करीना नहीं जाती। अगली सुबह बारात दुल्हन को लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। अपनी देवरानी को देखकर करीना का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी देवरानी उस 50,000 के लहंगे में बहुत अच्छी लग रही थी और घर की सजावट भी काफ़ी अच्छी थी। करीना अपनी देवरानी परी को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। तभी शांति करीना से कहती है, बहू, छोटी बहू दरवाजे पर खड़ी है। अपना गुस्सा नाराज़गी साइड रखकर पहले बहू का गृह प्रवेश करवाओ। गृह प्रवेश तो करवाना ही पड़ेगा ना, आखिर मेरा भी तो हुआ था। बस फ़र्क इतना है कि मेरे गृह प्रवेश के लिए साधारण सा लोटा था, पर छोटी बहू के लिए पीतल का लोटा है। इतना बोलकर करीना अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। घर में नई दुल्हन के आने से सब खुश है सिवाय करीना के। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन में सभी रिश्तेदार आते हैं, पर करीना स्टेज पर नहीं आती। ये देखकर घर आए सभी मेहमान शांति से सवाल जवाब करने लगते हैं। शांति बहन, तुमने अपने सारे सपने अपने छोटे बेटे की शादी में पूरे कर लिए। बहुत अच्छी शादी की है तुमने अपने छोटे बेटे की, पर तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही। अब क्या बताऊं बहन, शादी की सारी जिम्मेदारी करीना के ऊपर थी। बेचारी की ना तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर आराम कर ले तू बेटा। ये तो है शांति बहन, शादी में काम ही 1000 होते हैं। शादी के बाद हर कोई थक जाता है और बीमार पड़ जाता है, पर तुम अपनी बहू को कहो कि दवाई खाकर थोड़ी देर के लिए ही आ जाए। देखो तो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। छोटी बहू के साथ फ़ोटो ले रहे हैं और बड़ी बहू कहीं नज़र नहीं आ रही। बहन, तुम पार्टी एंजॉय करो ना, बड़ी बहू भी आ जाएगी। शांति घर आए मेहमानों के सवालों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो करीना के पास जाती है और उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। बहू, तो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों बनते कामों को बिगाड़ रही है? घर आए सभी मेहमान तेरे बारे में पूछ रहे हैं, और वैसे भी जो होना था सो हो गया। तू क्यों गुस्सा है? माँ जी क्यों अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं? पूरे घर को पता है मेरी नाराज़गी का कारण।
मेरी नाराज़गी तब ख़त्म होगी जब मुझे भी बराबर का हक मिलेगा। इतना बोलकर करीना जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। बेचारी शांति भी छोटा सा मुंह करके बाहर जाती है। इसी तरह से रिसेप्शन भी हो जाती है और अगले दिन जब छोटी बहू की पहली रसोई होती है, शांति अपनी बहू को उसकी पहली रसोई का इनाम देती है। तो करीना फ़ौरन ताना देते हुए अपनी सास से कहती है, परी तुम्हारी ही मौज है, तुम्हारी शादी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसा तुम चाहती थी। एक हमें देख लो, हमारी शादी में तो ना बैंड बाजा था, ना घोड़े बाराती, और रिसेप्शन क्या होता है ना, ये तो मुझे पता ही नहीं। और पहली रसोई में मुझे सिर्फ आशीर्वाद मिला था। तुम्हें देखो, इनाम मिल रहा है। दीदी, काश कि मुझे भी अपनी पहली रसोई में इनाम के बदले आशीर्वाद मिलता, क्योंकि आशीर्वाद इनाम से बढ़कर होता है। ये सब ना बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी इसी तरह से कहती। इतना बोलकर करीना बिना कुछ खाए वहाँ से उठ खड़ी होती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपनी जेठानी का ये रूप देखकर परी को बहुत अजीब लगता है, पर शांति अपनी छोटी बहू को समझाते हुए कहती है, छोटी बहू तू बुरा मत मानना, बड़ी बहू बस थोड़ी सी नाराज़ है, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि दीदी की नाराज़गी कभी ख़त्म होगी। हमें दीदी की नाराज़गी को ख़त्म करना होगा, वरना ये नाराज़गी हमारे रिश्ते को ख़राब कर देगा। इतना बोलकर परी अपने कमरे में जाती है और अपने मायके से लाए हुए सामान में से अपने कुछ कीमती और महंगे सामान अपनी सास को देती है। ये कपड़े और पायल मेरी माँ ने दीदी के लिए भेजे थे, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना हार और सोने का कड़ा भी दीदी को दे दूँ, पर आप मेरा नाम मत लेना, ये आप अपनी तरफ से देना। अगर आप अपनी तरफ से कुछ दीदी को दोगी तो शायद उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि उनके और हमारे समय में काफ़ी फ़र्क है। इसीलिए उनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए आप वो सब कुछ दीदी को दो जो मुझे मिला। अगर ऐसी बात है बहू, तो मैं बड़ी बहू को अपनी तरफ से दूंगी। तू क्यों दे रही है? ये तेरा है, तेरे मायके वालों ने दिया है। अगर उसके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया तो यह उसके मायके वालों की गलती है ना। शांति परी से उसका कोई सामान नहीं लेती सिवाय उस सामान के जो उसके मायके से करीना के लिए आया था। करीना की नाराज़गी और उसका गुस्सा ख़त्म करने के लिए शांति वो सब कुछ खरीदती है जो उसने अपनी छोटी बहू को दिया था। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था तो शांति वो सब कुछ अपनी बड़ी बहू को देती है। बड़ी बहू, उस समय मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी में इतना खर्चा कर सकूं और अपनी बहू को इतनी धूमधाम से ला सकूं, और ना ही मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि तू सिर्फ इस चीज़ के लिए सारे काम उल्टे कर रही है, क्योंकि मैंने छोटी बहू को वो सब दिया जो तुझे ना मिल सका। इसलिए शायद ये सब अगर तुझे अब मिल जाए तो तेरी नाराज़गी ख़त्म हो जाए और तू फिर से पहले की तरह बन जाए बेटा। करीना भले ही अपनी सास से नाराज़ थी, पर जब वो ये सब देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे महसूस होता है कि उसने अपने गुस्से में कितने लोगों का दिल दुखाया है। नहीं माँ जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी परिस्थितियों को नहीं समझा और बेवजह की नाराज़गी दिखाई। परी, तुमने बिल्कुल सही कहा था, बड़ों का आशीर्वाद इन तोहफ़ों के सामने कुछ नहीं। माँ जी, कहने को मैं बड़ी हूँ पर मुझसे समझदार तो परी है। मैंने परी की बातें सुन ली थी जब वो अपना सामान आपको दे रही थी मुझे देने के लिए। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे इस बचपने के लिए। करीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगती है, जिसके बाद एक बार फिर शांति के घर में शांति का माहौल बन जाता है और दोनों देवरानी जिठानी के बीच की सारी दूरियां और कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है।